तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, बोल क्या रहा है कि कोई एक ट्रेंगल है पी क्यू आर। तो चलो पी क्यू आर बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा क्या, ट्रेंगल पी। अरे भाई राइट एंगल कहाँ है, क्यू पे राइट एंगल है। अच्छा तो ऐसे लिखेंगे पी क्यू आर, मतलब क्यू पे 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि पी आर और क्यू आर ये मेरा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है। पी आर तो पी आर प्लस क्यू आर दे दिया है। पी क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया है, पी क्यू दिया है मेरा 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, देखो पाइथागोरस फार्मूला याद है। पाइथागोरस फार्मूला में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। या हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है मेरा पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस कौन है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। ए भाई पी आर प्लस क्यू आर, ये देखो ये देखो ये क्या हो रहा है, पी आर प्लस क्यू आर यहाँ पे है। तो देखो पी आर और क्यू आर, एक काम करते हैं पी आर को यहीं पे रखते हैं और क्यू आर को उधर लेके जाते हैं, या नहीं तो पी क्यू को इधर रखते हैं है ना, और क्यू आर को उधर लेके जाएंगे तो देखो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, हम लिखते जाते हैं, देखते जाओगे तो दिमाग में अच्छे से सेट होता है। अब देखो यहाँ पे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल बताए थे हमने। यहाँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी आर माइनस क्यू आर, ये हो गया। अब देखो भाई पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, अब पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, तो पी क्यू की जगह 5 सेंटीमीटर का द होल स्क्वायर लिखो। पी आर प्लस क्यू आर को 25 सेंटीमीटर लिखो, अगुना में कौन आ गया भाई, तो पी आर माइनस का क्यू आर। अब देखो ये हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब किसी को दिखाई दे रहा होगा तो डायरेक्ट कटेगा, इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर से 25 और 1 सेंटीमीटर उड़ा देंगे, खत्म। मेरे पास आ गया कितना, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको अगर तुम मानते हो एक नंबर का इक्वेशन, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो क्यू आर कट जाएगा, पी आर डबल टाइम आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से एक बार इसको लिख देते हैं। 2 नंबर यहाँ पे है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये एक नंबर है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो। तो 1 और 2 को जोड़ने पे हम लिख सकते हैं, 1 और 2 को जोड़ने पे, ठीक है, लिख देना है। अब ये हम किया कैंसिल, तो हो जाएगा मेरा पी आर 2 पी आर और 1 और 25 26 सेंटीमीटर। तो भाई पी आर इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, कट जाएगा ना, 13 सेंटीमीटर होगा। जब पी आर मेरा 13 सेंटीमीटर आ गया तो क्या बाकी हम क्यू आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर पी आर 13 है, इसको इधर लेके आइए और क्यू आर को इधर लेके जाइए। देखो देखो पी आर कितना है, 13 है, तो यहाँ 13 रखो और 1 सेंटीमीटर इधर आएगा, तो 13 में से 1 चला जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यू आर मेरा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, निकाल लेना, देखना डेफिनेटली 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चुक चुक चुक, ये हो गया मेरा। अब चाहिए क्या मेरे को, साइन पी चाहिए। तो पहला यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, साइन पी। ठीक है, एक हम साइन पी निकाल दे रहे हैं, बाकी देखो कॉस पी और टैन पी तुम्हें करना है। प्रॉमिस करो करोगे, है ना, जो करेगा वही सीखेगा। तो देखो साइन पी इज इक्वल टू मेरा क्या होगा बच्चा, हम जानते हैं साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। हाँ, पी बाई एच, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब बटा हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर कौन है, 5 है, किसके लिए, ए सर गलती कर रहे हैं आप, एंगल पी लेना है। हाँ बच्चा बिल्कुल सही पकड़े, एंगल पी लेना है, उसके लिए परपेंडिकुलर मेरा क्यू आर होगा, और क्यू आर दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13, मतलब 13 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा 12, क्योंकि एंगल यहाँ पे है P और P के सामने वाला एंगल, P के सामने वाला ही मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है, 13 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। अब पता है कट जाएगा तो आ जाएगा 12/13। तो साइन पी मेरा यहाँ पे आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमारा साइन पी आ गया। तो सिमिलरली कॉस पी और टेन पी भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, वो गलत है या सही है, इसे हमें जस्टिफाई करना है। तो चलो भाई, पहला बोल रहा है क्या कि देखो ना भाई, tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। तो मैंने यहाँ 3 ट्रेंगल बताया है। ठीक है, tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा और बेस छोटा हो जाएगा, तब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो जब परपेंडिकुलर मतलब BC बड़ा हो जाएगा AB के, तो सुनो ना, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे कोई नंबर है, ऊपर वाला 5 है और नीचे वाला छोटा हो गया, बताओ ये 1 से बड़ा आएगा कि 1 से छोटा? ऑफ कोर्स जब ऊपर ये परपेंडिकुलर BC बड़ा होगा बेस से, तो उस समय मेरा tan a का जो वैल्यू आएगा वो मेरा 1 से बड़ा आएगा। मैंने अभी बोला। अब दूसरा केस में क्या हो रहा है ना कि ये जो BC है परपेंडिकुलर, ये मेरा ये क्या हो जा रहा है ना, छोटा हो जा रहा है। किसकी अपेक्षा? बेस की अपेक्षा। तो जब ये पहला कंडीशन हो गया, अब दूसरा बात हम बोल रहे हैं क्या कि अगर मेरा ये परपेंडिकुलर BC छोटा हो गया किससे? AB से, तो देखो क्या होने वाला है। तो सर इस समय जो होगा, एक यहाँ पे बात पूछ रहे हैं कि ये 3 है और बताओ नीचे वाला छोटा बता रहे हैं, यहाँ पे नीचे वाला थोड़ा ऊपर वाला से बड़ा बता रहे हैं, ये 5 हो गया ये। अब बोलो क्या ये 1 से छोटा होगा कि बड़ा? ऑफ कोर्स सर 1 से छोटा होगा, ये 0.6 हो जाएगा। 1 से छोटा है कि नहीं है? अगर ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा, मतलब कि न्यूमरेटर मेरा छोटा हो डिनोमिनेटर मेरा बड़ा हो, न्यूमरेटर मेरा छोटा हो डिनोमिनेटर मेरा बड़ा हो, तो रिजल्ट जो आता है 1 से छोटा आता है। तो tan a मेरा उस समय क्या होगा, जब बेस मेरा छोटा हो जाए, जब बेस AB मेरा छोटा, सॉरी AB मेरा बड़ा हो जाए और बेस में ये परपेंडिकुलर मेरा छोटा हो जाए, तो ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, मतलब परपेंडिकुलर मेरा छोटा और बेस बड़ा हो जाएगा, तो tan a उस समय 1 से छोटा हो जाएगा। तीसरा कंडीशन देखो यहाँ पे भैया मेरे, कि दोनों जब ये दोनों बराबर हो जाए, AB और BC परपेंडिकुलर और बेस दोनों जब बराबर हो जाए, तो यहाँ पे क्या बोले, तो BC बराबर अगर AB हो जाए, तो देखो ना 2/2, 3/3, 4/4 होने क्या वाला है? बोलो होने क्या वाला है? tan a बराबर मेरा 1 हो जाएगा। तो ये जो बात बोल रहा है ना कि सुनिए ना, tan a हमेशा 1 से छोटा होगा, ऐसा थोड़ी है। यहाँ 1 से हमेशा थोड़ी छोटा होते जा रहा है, हमेशा थोड़ी छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये एकदम फॉल्स है, एकदम बिल्कुल फॉल्स है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये दूसरा नंबर स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ट्रू है। कैसे है? तो कैसे, तो ऐसे है। देखो भाई, से के बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस बटा बेस, और हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर चाहे बेस से बड़ा ही होता है। और यहाँ पे दिया क्या है? हाइपोटेनस 12 दिया है और बेस 5 दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है ना। अगर यही पलट के दे देता 3/5, तो भाई क्या हाइपोटेनस छोटा होगा क्या बेस से? हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं होता, ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट साइड है, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो जब ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है यहाँ पे, और बिल्कुल ये बातें सही दिया है, ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन तो पूछो मत, इतना आसान है कि क्या बताया जाए। देखो, बोला है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए के लिए क्या संक्षिप्त में cos A लिखते हो? देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, तो साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए बोलते हैं एब्रिविएट करके संक्षिप्त में, कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम लोग cos A बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग बोलते हैं tan A, और कोसिकेंट, यहाँ पर देखो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को क्या बोलेंगे? कॉशेक ए। ठीक है, और यही मेरा सही है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को हम कॉस ए बोलेंगे, सरासर गलत है।
इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिखाई दे रहा है। सेकेंड ऑफ एंगल ए सेक ए होगा, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन मतलब संक्षिप्त रूप में हम लोग कॉट ए लिखते हैं। आई होप की बातें समझ में आई होगी। और मैंने पहले भी बताया था, है ना, कि कॉट ए यहाँ पर ये जो मतलब चौथा नंबर स्टेटमेंट है, बोल रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब बोल रही है क्या कि कॉट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट अगुना ए, नहीं लिख सकते हैं, गलत है। ये जो एंगल है ना यहाँ पे, एंगल ए का फंक्शन होता है कोटेंजेंट, मतलब एंगल ए जैसे जैसे बदलेगा, ये रेशियो है एक तरीका से, ये टोटल रेशियो है, ये कॉट इंटू ए हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आप जानिए कि कॉट ए को कॉट इंटू ए नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। तो कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है भाई, फॉल्स है। ठीक है, उसी तरीके से आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, साइन ए को भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और साइन इंटू ए, और उसी तरीके से बाकी चार और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कभी भी हम इस तरीका से नहीं लिख सकते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ना, इसमें स्टेटमेंट में 5वां स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है, वो आप हमें बताइए। और आगे पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बड़ा ही आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेंगे। और ठीक है, याद करना मेन काम है हमारा, ट्रिक हो या फ्रिक हो, कुछ भी हो, याद करना जरूरी है और समझ लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है।